नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES TGT एग्जाम का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। PRT के लिए आपके GS सेक्शन के ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी GS सेक्शन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगी? तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आंसर कर पाएंगे आप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी किसकी टोटल वैल्यू होती है? तो ये होती है आपके ऑल फिनिश्ड गुड्स, जितने फिनिश्ड हो जाते हैं गुड्स उनकी होती है, इंटरमीडिएट वालों की नहीं होती है जो बीच में चल रहे हैं, ठीक है। पूरा काम जिसका हो चुका है गुड्स और सर्विसेज का, उनकी वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो फेमस क्वेश्चन है काफी, ये है 1935। इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए थोड़े क्वेश्चन हम स्किप करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं पीआरटी के लिए, वही देखेंगे। आगे ये 27 क्वेश्चन देखती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट द अदर करेंसी ऑफ द कंट्री साइंड बाय द गवर्नर ऑफ RBI बट हु सिग्नेचर इज ऑन 1 रुपी नोट। तो बाकी सारे के सारे जो कॉइन्स होते हैं, रुपीज होते हैं, नोट होते हैं, उन पे गवर्नर ऑफ RBI का साइन होता है, लेकिन 1 रुपी नोट पर क्या है, गवर्नर का साइन नहीं होता है। तो किसका होता है? ये होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है। 27 के बाद 32 है हमारा क्वेश्चन अगला। ठीक है, द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये 61 है, काफी फेमस आर्टिकल है ये, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा ये 74 आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के लिए 74 आर्टिकल्स होता है, ठीक है। 32 के बाद नेक्स्ट हमारा 33 है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सेड टू बी बोरोड फ्रॉम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ a state appointed by president of India in order to become a governor a person must be at least। तो गवर्नर बनने के लिए कितने साल मिनिमम एज होनी चाहिए ये पूछा गया यहाँ पे। तो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो 35 एज चाहिए आपको, ठीक है। 25 होती है लोकसभा के लिए, 30 होती है राज्यसभा के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर का अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर दोनों में से कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए उसकी भी मिनिमम क्या है, 25 हो जाएगी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के लिए भी 25 होती है, ठीक है। पंचायती राज इलेक्शन के लिए 21 होती है, ठीक है। 35, 36। हु हैज द पावर टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति होनी चाहिए, इसीलिए पार्लियामेंट हटा सकती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट उस पर सिर्फ साइन करता है, ठीक है, लेकिन सहमति पूरे पार्लियामेंट की होनी चाहिए, इसलिए पावर टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट के लिए आंसर पार्लियामेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा को रिपोर्ट करती है, इसीलिए ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ये कहां पर बताया गया है? तो ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इंडिया जो होगी वो एक सेकुलर स्टेट होगी। सेकुलर वर्ड का यूज प्रीएम्बल में किया गया है। 37 41 तक है, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं रिमूव किया जा सकता है? तो ये होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये रिमूव नहीं करे जाते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच। तो इमरजेंसी में बाकी राइट्स आपके हट जाएंगे, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये रह जाएगा। व्हाट इज मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड। तो प्रेसिडेंट रूल ये इमरजेंसी को ही कहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए दूसरा नाम है। तो ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हर 6 मंथ्स में इनको क्या है, इसका रिन्यूअल करना होगा प्रेसिडेंट रूल का, लेकिन मैक्सिमम क्या है 3 साल तक, ये 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इमरजेंसी वाला पीरियड, इमरजेंसी इससे ज्यादा नहीं लगाई जा सकती है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन राइट
टू रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए 25 से 28 होते हैं। 29 30 में आपके माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड होते हैं। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होते हैं 29 30 में। इसमें माइनॉरिटी के राइट्स भी आते हैं, ठीक है। 23 24 ये होता है, ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें चाइल्ड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोहिबिट की गई है, उसके बारे में 23 24 में बताया गया है। आगे देखते हैं, द मुगल एम्परर बाबर डाइड इन द ईयर। तो मुगल एम्परर का टाइम 1526, बाबर का 26 से 30 तक रहा था। हर साल इन्होंने कोई ना कोई वॉर लड़ी थी, जंग लड़ी थी, ठीक है। तो 30 में इनकी डेथ हो गई थी, 1530। आगे देखते हैं, 41 के बाद अपना है 44। ठीक है। अब ब्रोकन चेन सिंबलाइज्ड। तो ब्रोकन चेन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को चेन से बांधा हुआ है, उसे खोल दिया जाएगा तो वो क्या हो गया? फ्री हो जाएगा। एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज। नेल्सन मंडेला ने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो यह है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे और देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50। What was the immediate cause of World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज था असैसिनेशन ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे उनके असैसिनेशन कर दिया गया था। असैसिनेशन यानी उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यही पहला कॉज था आपका, इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो ये देखिए जनरल क्वेश्चंस हैं, इनका ये जरूरी नहीं कि आपको इनमें से कोई नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसे सुन के अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड को ये मैच करना है। तो आमिर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। दीनी इलाही ये अकबर द्वारा ये धर्म स्टार्ट किया गया था। इसमें बाकी सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ऐड कर रखी थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और ये स्लेव डायनेस्टी से था, ठीक है। चंद्रवरदाई ये क्या नाम था यार, पृथ्वीराज चौहान जी, सॉरी मैं नाम भूल गया। पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई थी तो उसमें आप इनको देख सकते हैं। ये उनके पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। तो अभी इनको मैच करना। देखिए अकबर का आपको टाइम पीरियड याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर याद करते हैं, इनका टाइम हमने याद करा था। मुगल के टाइम को ऐसे याद किया जाता है बादशाह से, ठीक है। तो यहां पर अकबर जो है हुमायूं के बाद आते हैं। बाबर का 30 तक रहा था, 1530। 30 से 40 हुमायूं और 40 से 55 तक सूरी रूल रहा था, शेरशाह सूरी का। तो 56 से 1605 तक अकबर का रहा था, क्योंकि ये क्या है सबसे ज्यादा टाइम तक मुगल पीरियड के अकबर ने रूल किया था। 49 अकबर ने और औरंगजेब ने भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए अकबर का। अगर अकबर का याद रहता है तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, सारे अलग अलग हैं। तो अकबर का तो ये क्या है 16th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा इस। बाकी देखिए अब आपको ये जरूरी नहीं है सबकी ईयर याद हो, सेंचुरी याद रहती है बढ़िया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, इस तरीके से फिर तुगलक, फिर सैयद लोदी, ऐसे करके। तो आपको इनका ऑर्डर तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट ईयर इनकी याद ना हो, मुगल पीरियड की तो याद रहनी चाहिए वैसे। तो इसका पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक से ही हमने निकाल लिया, बी का 1 है, उसके बाद बाकी तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बता रहा है, ए का 4, ये 13th सेंचुरी में है खिलजी, ये 16th सेंचुरी में हो जाएगा। कुतुब मीनार सी का 2nd, ये 12th सेंचुरी है और ये 14th सेंचुरी है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज हुमायूं फाइनली डिफीटेड एंड मेड टू गो इन एक्साइल। एक्साइल मतलब इन्होंने देश छोड़ दिया था। तो ये देखिए बैटल ऑफ कन्नौज थी, पहली बैटल ऑफ चौसा था, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई थी, तब ये क्या है छोड़ के चला गया था हुमायूं देश को, जब हार गया था। तो
पहले चौसा में हराया था, फिर कन्नौज में भी हराया था। तो दूसरे कन्नौज के बाद ये देश को छोड़कर चला गया था हुमायूं। आगे देखते हैं 53 से 59 तक है, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। तो ये देखिए फेमस क्वेश्चन हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं 56। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टीजीटी है एसएसटी का, तो हमको ये एसएसटी पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है। फेमस सॉल्ट सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 12 मार्च 1930। आपको ये डेट याद नहीं रहती है तो कम से कम इतना तो याद रखिएगा, मार्च 1930, ठीक है। मंथ और ईयर तो याद रखना ही आपको। 56 के बाद 57। हु सजेस्टेड द नेम ऑफ इंडियन यूनियन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन यूनियन का नेम किसने सजेस्ट किया था? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने किया था। ये काफी फेमस लीडर थे उस टाइम के। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया? पीजेंट वर्कर्स एंड पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या इंडियन लेबर पार्टी? तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर इन्होंने काम किया था काफी ज्यादा, उसी के लिए फेमस है ये। इंडियन लेबर पार्टी, लेबर्स के लिए भी इन्होंने पार्टी बनाई थी है, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड वाला ये सही है। आगे देखते हैं 59। Who among the following governor generals created covenanted civil services of India which later came to be known as Indian civil services? तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए किस गवर्नर जनरल को क्रेडिट जाता है? तो ये है कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं 66 है अगला अपना काम का क्वेश्चन। तो ह्यूम सांग जो है वो किसके टाइम पीरियड पे इंडिया में आए थे? तो ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, ठीक है। काफी सिमिलर नाम है, चाइनीज थे ये भी, तो ये आपको पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? ठीक है, तो ये थे श्री गुप्ता, ठीक है। ऑप्शन 4 श्री गुप्ता है इसके, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। आगे देखते हैं 68, ये आपका काम का नहीं है। 69 देखते हैं। तो महाराणा प्रताप किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आगे और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये था टू ऑब्टेन इंडियन कॉर्पोरेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया जो है उनका साथ दे, उनके लिए लड़े इंडियंस जो है। 70 हो गए, 74। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन, तो मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स को हम जब उसकी इम्प्योरिटी हटा देते हैं तो मिनरल मिल जाते हैं। ओर्स में भी अगर मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो कुछ परसेंटेज तक होती है, जैसे कि अगर पूरे में अगर 1-2% ही मिनरल मिल रहा है तो उसको और नहीं कहेंगे। काफी अच्छे क्वांटिटी में अगर मिनरल मिलता है किसी ढेर से, तब उसको और कहा जाता है। अगर पूरा ढेर आपने उसको अलग करने में इतना मेहनत लग रहा है जितने की जो मिनरल मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसको और नहीं कहेंगे, और उसी को कहेंगे जिससे अच्छी क्वांटिटी में आपको मिनरल मिले, ठीक है। Which is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory? Rooftop rainwater harvesting structure को compulsory किस स्टेट ने कर दिया है? तो ये है तमिलनाडु। The planet which comes nearest to the Earth during revolution around the sun is, तो अर्थ के अराउंड, ये सन के अराउंड जब रेवोल्यूशन किया जाता है तो कौन सा प्लैनेट अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है? तो ये है वीनस। आगे देखते हैं which type of rainfall occurs in equatorial, तो ये नहीं आपको देखना है। 78 A person is considered to be literate or illiterate only after attaining the age of, तो किस एज के बाद ये हम डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है? उसकी कंडीशन है आपका वो 7 साल का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 7 साल से पहले नहीं इसको हम डिसाइड कर सकते कि वो लिटरेट है या इलिटरेट है।
79, 80. Which of the following countries has the largest coastline? Coastline क्या होती है? समुद्र, जैसे यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र के तट से जो ये लाइन जा रही है, समुद्र के तट पर कितने लंबाई तक वो देश फैला हुआ है, इसे कोस्ट लाइन कहते हैं। तो कनाडा की ये सबसे लंबी है कोस्ट लाइन, ठीक है। Which of the following rivers has source of its origin in तिब्बत? तो कौन सी रिवर तिब्बत में ओरिजिन है इसका, या वहां से ये स्टार्ट होती है? तो ये ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलज रिवर जो है ये आपकी तिब्बत में से शुरू होती हैं। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। 83 द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन बाउंड्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये अगर आपको याद रहता तो याद कर सकते हैं 3214। नॉर्थ से साउथ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो 3214 है। लेंथ ऑफ इंडियन बाउंड्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अच्छा ये बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है। बाउंड्री नॉर्थ से साउथ तक ऐसे करके आएंगे तो कितनी होगी, ठीक है, वो बता रखा है। गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स, तो ये क्यों कहा जाता है? ये इसकी लेंथ और ये एरिया जितना कवर करती है उसकी वजह से कहा जाता है। 86 ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से? तो ये है लोहित। 89 द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन डैश डेज। तो कितने दिन में मून अर्थ के अराउंड कितने दिन में पूरा घूम जाता है? ये 27 डेज में पूरा का पूरा ये रिवॉल्व हो जाता है। ये 27 में रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ज्योग्राफी कंपास का यूज ज्योग्राफी में किस लिए किया जाता है? तो ये डायरेक्शन के लिए किया जाता है, फाइंडिंग डायरेक्शन। इसमें मैग्नेटिक कंपास होता है, तो ये मैग्नेट अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है, इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से वो उसका पॉइंटर घूम जाता है उसी तरीके से। 93, 94, 98 तीन क्वेश्चन रह गए हमारे। हिमालयन ब्राउन बियर या फिर हॉर्नबिल, ये किसके एग्जांपल है? तो हॉर्नबिल एक ये बर्ड होती है, तो ये रेयर स्पीशीज के एग्जांपल हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं यानी खत्म हो चुकी हैं। एंडेमिक वो होती हैं जिनको खतरा है खत्म होने का। रेयर जो मतलब रेयरली पाई जाती हैं, नॉर्मली पाई नहीं जाती हर जगह, ठीक है। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन जायद सीजन आर। तो जायद जो होता है ये समर का सीजन होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो समर सीजन में ये वाटरमेलन और मस्क मेलन ये आपके ग्रो करे जाते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। मीटियोर्स गेट बर्न इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं? तो ये मेसोस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, अर्थ के आपके एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जो रहता है उसकी वजह से या हीट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आपको ऐसा नहीं करना है अगर कोई नहीं आता क्वेश्चन तो उसके पीछे पड़ गए, उसकी डिटेल में जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीएस का सेक्शन नहीं आता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप जीएस के और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ जीएस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ मैं कोई ना कोई वीडियो अच्छे से लिंक कर दूंगा जो आपके AES-PRT के लिए काफ़ी काम का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई मैराथन वीडियो आपकी लिंक कर दी जाएगी। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। AES-PRT अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।